जिस जिम में मैं जाता हूँ ट्रेनिंग करने, वहाँ पिछले 1 महीने से मैं एक लड़के को पर्सनल ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और कल उस लड़के ने अपने मुँह से एक फीडबैक दिया पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में कि भैया जो आप बातें करते हो, कहते हो, एक्चुअली वही हुआ। लेकिन इस बात पे हमको मुझको और बहुत सारे दूसरे जो लोग होते हैं, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग लें या ना लें, नॉलेज तो वही होती है, साइंस तो वही यूटिलाइज़ होता है, चाहे वो कोई पर्सनल ट्रेनिंग पे करके ले या चाहे जो ना ले। वो नॉलेज आपने अप्लाई किया मेरे साथ और मेरा जो पेट कम था, पेट कम करना था एक्चुअली, वो मेरा पेट कम हो गया। और इस ट्रेनिंग प्रोसेस में आपने मुझसे स्पेशली कोई अलग से क्रंचेस, लेग रेज़, प्लैंक मतलब इस टाइप की कोई एक्सरसाइज़ नहीं कराई। तो जब उस लड़के ने मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था, तो उसने अपना गोल यही बताया था कि भैया अपर बॉडी ठीक है, जस्ट ओवरवेट था वो, ओबीज़ नहीं था, जस्ट ओवरवेट था। उस लड़के की अभी जस्ट शादी भी हुई थी। तो पेट उसका निकल आया था, डेढ़ 2 इंच निकल आया होगा उसके आस-पास, ज़्यादा मतलब टी-शर्ट पहनता था तो थोड़ा विज़िबल होता था। तो उसने यही गोल सेट करते हुए मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, भैया ये ही मुझे अंदर करना है और आप देख लो कैसे करोगे। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, करते हैं स्टार्ट। और जो भी ट्रेनिंग का जो साइंस बेस्ड ट्रेनिंग का जो तरीका होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखना और फॉर्म और टेक्निक का ध्यान रखना, और यही सारी चीज़ें की। बेसिक मैंने डाइट के बारे में उसको गाइड कर दिया कि भाई खाने में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और वेट ट्रेनिंग हमने स्प्लिट रूटीन फॉलो किया। 6 दिन लड़का रेगुलर आया, मतलब पूरे संडे को छोड़ दिया जाए, तो 6 के 6 दिन लगभग लड़का आया पूरे। और अभी उसको अपने बॉडी में चेंज दिखने लगा है। और ये उसका फीडबैक कल का रियल फीडबैक अपने मुँह से बोला, मैंने अभी पूछा भी नहीं था। हमने फ़ोटो निकाली हुई है और 4th वीक जब कंप्लीट हुआ तो दोबारा हम फ़ोटो भी निकालेंगे, बॉडी कॉम्पोजिशन को भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अलग से कुछ नहीं करना होता है। वही बेसिक वर्कआउट होता है, वही बेसिक वर्कआउट मैंने भी उसको करवाया। फॉर्म और टेक्निक का ध्यान रखा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखा, वेट हम लोग ट्रैक करते रहे कि भाई पिछले वीक में बेंच प्रेस पे क्या वेट किया था, सर्टेन रैप सेट किया था, वो रैप अचीव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं अचीव हुआ तो उसी वेट से हम लोग ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं। ट्रेनिंग का पर्सनल ट्रेनर का काम भी होता है कि भाई थोड़ा बहुत जब आप कई बार डिमोटिवेट होकर जिम में आते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है। अब जब आपका मूड नहीं होता है तो वो थोड़ा बॉडी वर्कआउट को मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा ईजी बना देता है। जब आप बहुत एनर्जेटिक आते हैं तो वो थोड़ा वर्कआउट को इंटेंस बना देता है। फॉर्म और टेक्निक का ध्यान रखता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखता है, वेट को ट्रैक करवाता है आपसे कि भाई क्या वेट आपने किया था, याद रखना, लिख लो कहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से वेट ट्रेनिंग करेंगे। ये सारा पार्ट तरीका होता है पर्सनल ट्रेनिंग का। यही मैंने किया और उसका पेट जो था वो अंदर हो गया। अब मैं इसलिए सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए अगर आपका गोल यही है फैट लॉस करना और बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करना या स्ट्रेंथ बढ़ाना या कुछ भी जो भी आपका गोल है, यही बेसिक वर्कआउट, ये तरीके अपनाए जाते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। और स्पेशली उन लोगों के लिए, जिन लोगों को लगता है कि क्रंचेस करने से उनका पेट कम हो जाएगा, लेग रेज़ करने से पेट कम हो जाएगा। ट्रेनिंग में पूरा पूरा सेशन लोग अपना 1 घंटे जिम निकाल के गए हैं, तो पूरा 30-40 मिनट लोग एब्स का वर्कआउट करके ही निकाल देते हैं और कई बार सिर्फ एब्स का वर्कआउट करके ही चले जाते हैं। उसमें वेट ट्रेनिंग नहीं होती है। चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स बाइसेप्स जो स्प्लिट रूटीन होता है, पुश पुल लेग का वर्कआउट रूटीन होता है, साथ में कार्डियो भी होता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और बस आएँगे, उनको लगता है कि क्रंचेस कर लो, लेग रेज़ कर लो, प्लैंक कर लो, मसल फटीग हो गया एब्स का, अब मेरा पेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कर रहे हैं, तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, इंच लॉस नहीं होगा, पेट अंदर नहीं होगा। आप प्रॉपर अपना जो स्प्लिट रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। साथ में आपको क्रंचेस करना है, कर लीजिए, लेग रेज़ करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेट ट्रेनिंग प्रॉपर कीजिए, साथ में 10-15 मिनट का कार्डियो सेशन भी रखिए। ट्रेनिंग करने के बाद यही सारी स्ट्रैटेजी मैंने उस लड़के के साथ भी अप्लाई की और उसका बड़े आराम से 1 महीने के अंदर ही 1.5 से 2 इंच जो पेट उसका निकला था, वो अंदर चला गया है। ये उसका रियल फीडबैक है। अब यही इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अगर आपको करना है, तो है आपका बजट तो हायर कर लीजिए कोई पर्सनल ट्रेनर, अगर उसको अच्छी नॉलेज है। और ऐसा ट्रेनर मत हायर कर लीजिए कि वो आपको वही करवाए जो आप चाहते हैं, कि भई मेरा पेट कम करना है और ट्रेनर आपके साथ लगा हुआ है, चलिए जी 50-50 के 3 सेट करेंगे क्रंचेस, 50-50 के 3 सेट करेंगे लेग रेज़, और आप दोनों मिल के सोच रहे हैं कि पेट कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ़ पेट की एक्सरसाइज़ करने से पेट कम नहीं होता है। आपको अपना कैलोरी डेफ़िसिट को मेंटेन करते हुए, जो भी आपका एक अच्छा-सा वर्कआउट रूटीन है, पुश पुल लेग वाला, उसको फ़ॉलो कीजिए। प्रॉपर फ़ॉर्म और टेक्निक का ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखिए, वेट को ट्रैक करते हुए चलिए कि क्या वेट मैंने पिछले वीक उठाया था, जिस एक्सरसाइज़ पे, और अगले वीक उसी से स्टार्ट कीजिए। ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आप ट्राई करेंगे, लिख के ले लीजिए, 110% आपका जो गोल है, वो बड़े आराम से अचीव हो जाएगा।